सभी को, आप लोगों को हमारे इस मीटिंग के प्रांगण में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की बैठक मुझे इसलिए बुलाना पड़ा था, काफ़ी चिंता में से बैठक था, इसकी वजह से मुझे बुलाना पड़ा आप लोगों को। मुद्दा ये है, चिंता में से इस बात की है कि आज स्कूल जो हमने ओपनिंग किया था पिछले साल के अप्रैल में किया था और 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है। जहाँ तक के मुताबिक में देखा जाए, जहाँ और भी लोगों के स्कूल के ब्रांचेस के मुताबिक हमारा स्कूल का ग्रोथ पता चल जाता था साल खत्म होने तक। यहाँ पे इस दिलदाग मोड़ पे स्कूल का ग्रोथ समझ में नहीं आ पाया। हमारे पास शुरुआत में 8 बच्चे थे, 8 बच्चे से खूब लास्ट 12 ही बच्चे हो गए और 12 बच्चों को लेकर हमने कभी हिम्मत और निराश नहीं हुई। हिम्मत अपना बनाए रखा हूँ, हिम्मत नहीं तोड़ा हूँ। आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य ये था कि साल खत्म होने वाली है, क्लास स्टूडेंट का रेशियो जो हमारे पास है वहीं का वहीं है, हम कभी टूटे नहीं हैं। हम आप लोगों को बुलाकर एक इजाज़त लेना चाहते हैं कि क्या आप लोग हमारे साथ आगे तक बरकरार हैं, ताकि हमारी मजबूती बने रहे, हिम्मत बने रहे आप लोग के हाथ के सारे। चलो मैं भी 12 बच्चे हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 12 बच्चा मेरे लिए समझिए कि 1200 बच्चे। उन लोग इस बात को लेकर हमने कभी निराश नहीं हुआ और उसी लगन से बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट रखा। बीच में अभी कुछ बहुत सारी चीजें आए कि सर गाड़ी की व्यवस्था चाहिए। इस मुद्दे को लेकर मैंने काफी दिलदाग मोड़ पे लेकर गढ़वा के हर एक चौक चौराहे पे मैं सारे ऑटो वाले लोग से कांटेक्ट किया। भाई ऑटो वाले से कांटेक्ट किया तो बात सही है, आज के जमाने में हर किसी को भाई पैसे की जरूरत है। ऑटो वाले बोले कि सर हम लोग क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे, हम लोग तो जुड़ना चाहेंगे आपके साथ। 1 ऑटो 10 ऑटो जितना बोलिएगा 10 ऑटो हम लोग जुड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बात होती है कि सर हमें मंथली वहाँ से कुछ तो होना चाहिए। अब भाई उन लोग हर एक ऑटो वाला का डिसाइड है। कोई कहता है कि महीने का मैं 6000 लूंगा, कोई कहता है महीने के 5000 लूंगा, कोई कहता है महीने का मैं 4000 लूंगा। खींच तीन कर अगर वापस उसको लाया जाए पूरा मन मोलाई करते हुए, स्थिति देखते हुए, तो लास्ट ऑटो 4000 में तैयार होता है। फिर ठीक है सर हम 4000 में आपके साथ जुड़ेंगे। और प्लस उसको हमें एक प्रावधान भी देना पड़ा ऑटो वाले ड्राइवर को। क्या प्रावधान देना मुझे पड़ा कि आपके अगर घर में जितने भी बच्चे होंगे, चाहे 1 बच्चे हो चाहे 2 बच्चे हो, ये स्कूल जब तक आपके दिलदाग मोड़ में रहेंगे, जब तक आपके चौराहे में रहेंगे, तब तक आपके बच्चे के भविष्य को स्कूल फ्री में पढ़ाएगा। क्यों फ्री में पढ़ाएगा भाई? क्योंकि आप हमारे साथ एक परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, परिवार के बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो आप भी हमारे परिवार के जैसे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके बच्चे को हम फ्री में शिक्षा दें। उस बात पे वो आदमी 4000 में एग्री हो गया। अब वहाँ ऑटो वाले तो एग्री हो गया 4000 में। अब बात होती है कि एग्री अब आप लोग के पास कैसे लाना है। तो मैम सर आप लोग खुद डिसाइड करिए। जहाँ पे बच्चे का स्ट्रेंथ 1200 है, सॉरी 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे को अगर 4000 हम डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो एक बच्चे पे अगर हम खुद से को डिसाइड करते हैं 400, खुद से को डिसाइड करते हैं तो 12 चौका 4800 हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि 12 बच्चों में 12 बच्चों डिसाइड करेगा कि हम ऑटो से लाएं। कुछ बच्चे उसमें 5 बच्चे कहेंगे कि नहीं हम पैदल ही लेकर आ जाएंगे। मिनिमम बचेंगे 7 बच्चे, तो 7 चौका 2800। अगर 7 पेरेंट ही तैयार हो रहे हमारे साथ, फिर भी हम अपने हिसाब से अपने तरफ से सहने का कोशिश कर रहे हैं कि चलो कम से कम 7 बच्चे तैयार हो जाए या 8 बच्चे पॉकेट से देंगे। तो बात यहाँ पे मेरे पास ये आया फिर सवाल कि मैम आप लोग ही में से लोगों ने बताया कि बगल वाले स्कूल का फीस कम है ऑटो का, अब आपके पास इतना ज्यादा है तो कैसे हो पाएगा। मैम ये भी देखिए वहाँ के मुताबिक में बच्चे उसके पास काफी है। 3-4 बच्चे का 3-4 ऑटो चल रहा है सर। 3-4 ऑटो चलने में अगर वो ऑटो वाला एक ऑटो अगर 300 भी ले 200 भी ले, तो मान लीजिए 3 ऑटो में उसका 30 बच्चा जा रहा है, तो मैम मिनिमम 6000 उसका आ जा रहा है 200 के हिसाब से। तो हमारा मीटिंग का मतलब एक वो था मैम, और बच्चों को उन्नति और उसके विकास और उसके शिक्षा के लिए भी था। बहुत दिनों से काफी साल होने चले हुए थे, आप लोग से हमारी पेटीएम नहीं हुई थी। पेटीएम भी हम लोगों को आप लोगों के साथ करना था। अब आप लोगों से ये चीजें पूछना था मैम कि अगर मान लीजिए अगर हम ऑटो प्रोवाइड कर रहे हैं मैम, तो आप लोग उस चीजों को मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं आधा सहने के लिए तैयार भी हूँ अपने पॉकेट से, लेकिन आप लोग ही बताइए कि 12 बच्चे हैं। आप लोग भी उम्मीद है कि काफी प्रयास किए होंगे, अगल बगल वाले लोग को बताया भी होंगे, लेकिन लोगों को मेंटलिटी उसके हिसाब से मैम समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई चीज अच्छी चीजों को आप समझाने जाइएगा तो आपको बुरा लोग कहेंगे, और वही बुरी चीज को बताने जाए तो हर लोगों को वो अच्छा लगता है। तो आपने काफी प्रयास भी किया होगा, लेकिन रिजल्ट अभी तक कोई आप लोग के आसपास के बच्चे नहीं जुड़े हमारे साथ।
आज के कुछ आपस में लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि अरे भी तो स्कूल नया नया खुलल होगा, साल भर होगा पता चलेगा। फिर उनका कहने का मतलब है कि साल भर में स्कूल बंद भी हो सकता है। हाँ ठीक है, स्कूल बंद खुलना तो लाजमी है, लेकिन एक इतना आप लोग ही सोचिए, आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, मैं इस स्कूल को आई थिंक शायद कल्याणपुर में ओपनिंग कर रहा था। यहाँ के एडवोकेट थे तिवारी से, तो वकील थे, काफ़ी लोग आए हुए थे कल्याणपुर। लोगों ने बोला कि सर मुझे आपके शिक्षा को देखकर, आपके सारे मैनेजिंग को देखकर बहुत अच्छा लगा, आप तिल्दाग में भी स्कूल को ब्रांच बनाइए। अब मैं बोला कि सर तिल्दाग तो बहुत थोड़ा सा गाँव वाला एरिया है, तकलीफ मत, बुरा मत मानिएगा, गाँव करने का मेरा उद्देश्य था। हमने कहा था उनको कि सर गाँव वाला एरिया है, गाँव में शिक्षा देना बहुत मुश्किल होता है। लोग वहाँ सोचते हैं कि हमारे गाँव के लोग कि मेरा बेटा 14-15 साल का हुआ, हम उसको प्लांट में भेज देंगे, पैसा कमाने लगेगा, ये सोचते हैं ज़्यादातर। लेकिन वहाँ पे शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बोला उन्होंने कि एक बार ट्राई करके देखिए, शायद आपको जिस तरह से एकेडमिक है, जिस तरह से आपका मैनेजिंग है, शायद समझ जाएंगे। तो हमने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद डाला, और जो चीज़ का डर था वही होने लगा। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्कूल का एक संस्था है, ऊपर में लिखा हुआ एरा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ये हमारा एजुकेशन का ग्रुप है। तो हम लोग बच्चे को नर्सरी से तैयार करते हैं, उसको इसलिए तैयार करते हैं कि हमें आगे कॉलेज में जब बच्चों को लेके जाना पड़े, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड में, तो हमको जिस कैटेगरी में उसको ढालना चाहेंगे, हम उस कैटेगरी में उसको ढालेंगे ताकि उसको आगे की ओर लेकर इंजीनियरिंग में लेके चले जाए, मेडिकल में लेके चले जाए, हमको उतना परेशानी नहीं हो। इसका मतलब यही है कि एरा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसके ग्रुप बड़ा है, मेडिकल का ग्रुप है, इंजीनियरिंग का ग्रुप है, बच्चे का आप देख ही रहे हैं, बड़े स्कूल का भी है। हम लोग उसको बच्चे से ढालते हैं ताकि आगे हमको उसको कॉलेज में ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। इसका मतलब ये है। तो मैम अगर हम आपके एरिया में आए हुए हैं, आप 2 साल का बच्चा स्टार्ट होता है, आप 2 साल से लेकर 5 साल तक में उसको जो शिक्षा, जो चीजें आप सिखाइएगा, तो बच्चा अपने आने वाले 50 साल आप कभी नोटिस कीजिएगा, जब आप लोग वहाँ हैं, बच्चों को जब पालते हो तो बच्चा जब बोलना स्टार्ट करता होगा तो पहले ये स्टार्ट करता होगा। अगर वही बीच में अगर आपस में कुछ आप लोग आपस में अपने हस्बैंड के साथ या बच्चों के सामने किसी को डांट देते होंगे या किसी को उंगली दिखाते होंगे या कुछ लड़ जाते होंगे, तो बच्चा तुरंत कॉपी करता होगा। डांटता होगा, दूध पिलाने जाएगा तो वहीं डांट के बच्चा भाग के कह जाएगा, भग 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 करके भाग जाता है। तो वहां से क्या पता चलता है मैम, ये हकीकत है कि बच्चा जब बोलना और समझ का तेज होता है, तो आप उसको जिस मार्ग में, जिस रास्ते में डालिएगा, आपका बच्चा आने वाले 50 साल तक में नहीं बनेगा। ये हकीकत देखिए, 3 साल का बच्चा होता है, स्कूल में डालिए। आज देखिए हमारे पास सबसे छोटे छोटे बच्चे, आकृति है, शिवम है, ऋषभ है, कुछ ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि आज का जनरेशन के बच्चे और पहले वाले जनरेशन के बच्चे, हम और आप एक लास्ट पीढ़ी, यानी कौन से लास्ट पीढ़ी, अब हमारे पास वो पीढ़ी नहीं रहेगी। हकीकत है, आप लोग जानते हैं। अब जो आने वाले आपकी पीढ़ी है, हम लोग जो नस्ल होंगे, यानी हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो भी हैं, वो नए जनरेशन के बच्चे हैं। वो ऐसे जनरेशन के बच्चे हैं जिसको वो पुरानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहेगा, है ना। उन लोगों को किस तरह से शिक्षा देना, हम लोगों को ट्रेनिंग में दिखाएगा। टीचर्स को भी बुलाया जाता है, अगर टीचर्स हमारे नहीं जा पाते हैं तो हम उनको आकर टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, और हर एक वीडियो हमें वहाँ पे सीनियर के पास भेजना पड़ता है ऊपर में, कैसे आप चला रहे हैं, कैसे नहीं चला रहे हैं। तो मैम मेरे पास लास्ट मीटिंग में एक सवाल आया कि तिल्दाग वाले ब्रांचेस में आपका ग्रोथ नहीं है तो स्कूल इतना लॉस नहीं सह पाएगा। काफ़ी लॉस रहा है, रेंट है जो 5-6 महीना से रेंट गिरा हुआ चल रहा है, ठीक है, प्लस टीचर्स को यहाँ पे, और भी हमारे टीचर्स मिनिमम जो हेड ब्रांच से टीचर्स आते हैं, मिनिमम यहाँ के लिए 7-8 टीचर हायर करना पड़ा था, जिसको स्कूल्स बैठाकर सैलरी दे रहा है। क्यों बैठा कर दे रहा है? क्योंकि स्कूल इंतजार में है जहाँ से हेड ब्रांच है कि बच्चे बढ़ेंगे तब हम उसको अप्लाई करेंगे। हेड ब्रांच के ऊपर इतना मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया मैम कि हम बैठाकर 5-7 टीचर को सैलरी देना पड़ रहा है हमको, तो वहाँ पे बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैम एक चीज़ों के लिए अगर मैम आप लोग कॉपरेट्स नहीं करिएगा, अगर बच्चे का मैम फीस देखिएगा, तो मैम वो चीज़ों को कैसे हो पाएगा। थोड़े से आप एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए, पर डे आप अपने बच्चे को 10 रुपया 20 रुपया खर्चा करते हो पर डे में। हम लिखित है कि बच्चे को आपको चाहिए ही चाहिए, यानी अगर 10 रुपए के हिसाब से देखें तो महीने का 300, 20 रुपए के हिसाब से देखें तो 600 है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो बच्चे को गरीब वाला नहीं अच्छा कर रहा है, अमीर वाला ही कर रहा है।
हर एक घर के बच्चे के पास 10-20 रोज जाता है। तो मैम अपने फजूल की चीज़ों में जो बच्चे खा रहे हैं जिसकी वजह से उनको पेट में नुकसान हो रहा है, एक तरह से उनके लिए जंक फूड भी हो रहा है, आप उसके पीछे खर्चा कर देते हैं मैम। लेकिन एक शिक्षा की जब बात आती है आप लोग सोचने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है। लेकिन मैम आप यकीन नहीं कीजिएगा, जो चीज़ बच्चे को जिस तरह से सिलेबस बना के शिक्षा दिया जाता है मैम, वो शिक्षा हमको लगता है इस जिला के आस पास में कहीं नहीं मिल पाता।